खुशियों की परी। एक जादुई वादी थी जहां परियां रहती थीं। ये परियां आसमानी रोशनियों, रंग बरंगे परों और मोहब्बत से भरी हुई दिलों के साथ एक हुसैन दुनिया में जिंदगी गुजारती थीं। लेकिन उनका एक कानून था, कोई परी इंसानी दुनिया में कदम नहीं रख सकती जब तक कोई खालिस दिल से किसी और के लिए दुआ न करे। एक दिन नौरीन नामी एक मासूम सी बच्ची जो एक पसमानदा गांव में रहती थी, अपनी माँ के लिए रोटी बनाते हुए आसमान की तरफ देखकर दुआ मांगने लगी। ए मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी माँ के चेहरे पर खुशी वापस आ जाए, हमें सिर्फ थोड़ा सा सुकून दे दे। मैं किसी चीज की लालच नहीं करती, बस मेरी माँ हंसने लगे। परियों की रानी ने सबको जमा किया। एक परी जिसका नाम आसमा था आगे बढ़ी और कहा, रानी साहिबा, मैं इंसानी दुनिया में जाना चाहती हूँ। नौरीन के खुलूस ने मेरे दिल को छू लिया है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। रानी साहिबा के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अगर तुम एक इंसान की दुनिया में कदम रखोगी तो तुम वापस नहीं आ सकोगी। तुम्हारी चमक, तुम्हारी जादुई ताकत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर एक बच्ची की मुस्कुराहट के बदले मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो ये सौदा मुझे कबूल है। आसमा एक आम इंसान के रूप में नौरीन के गांव आ गई। उसने अपना तारुफ एक टीचर के तौर पर करवाया। वो गांव के स्कूल में बच्चों को तालीम देने लगी, खासकर नौरीन को। आसमा ने नौरीन को पढ़ने, बोलने और ख्वाब देखने का हौसला दिया। उसने गांव की ख्वातीन को सिलाई, कढ़ाई और हुनर सिखाया। आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा गांव बदलने लगा। नौरीन ने पढ़ लिख कर स्कॉलरशिप हासिल की, बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में गई और फिर गांव वापस आकर एक ख्वातीन फलाही मरकज खोला। अब नौरीन की माँ फखर से मुस्कुरा कर कहती है, मेरी बेटी मेरी रोशनी है। और आसमा अब एक सादा औरत की सूरत में, लेकिन दिल में एक छपी हुई चमक के साथ गांव में बच्चों को पढ़ा रही है। खुलूस नियत से की गई दुआ कभी रायगा नहीं जाती। किसी एक शख्स की कुर्बानी पूरी दुनिया में खुशी ला सकती है। अगर हम नेकी करें तो हमें फरिश्तों की जरूरत नहीं, हम खुद किसी के लिए फरिश्ता बन सकते हैं। अब सब दोस्तों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और आगे आने वाली वीडियो किस मौजू पर बनाई जाए ये जरूर बताएं। शुक्रिया। खुशियों की परी। एक जादुई वादी थी जहां परियां रहती थीं। ये परियां आसमानी रोशनियों, रंग बरंगे परों और मोहब्बत से भरी हुई दिलों के साथ एक हुसैन दुनिया में जिंदगी गुजारती थीं। लेकिन उनका एक कानून था, कोई परी इंसानी दुनिया में कदम नहीं रख सकती जब तक कोई खालिस दिल से किसी और के लिए दुआ न करे। एक दिन नौरीन नामी एक मासूम सी बच्ची जो एक पसमानदा गांव में रहती थी, अपनी माँ के लिए रोटी बनाते हुए आसमान की तरफ देखकर दुआ मांगने लगी। ए मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी माँ के चेहरे पर खुशी वापस आ जाए, हमें सिर्फ थोड़ा सा सुकून दे दे। मैं किसी चीज की लालच नहीं करती, बस मेरी माँ हंसने लगे। परियों की रानी ने सबको जमा किया। एक परी जिसका नाम आसमा था आगे बढ़ी और कहा, रानी साहिबा, मैं इंसानी दुनिया में जाना चाहती हूँ। नौरीन के खुलूस ने मेरे दिल को छू लिया है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। रानी साहिबा के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अगर तुम एक इंसान की दुनिया में कदम रखोगी तो तुम वापस नहीं आ सकोगी। तुम्हारी चमक, तुम्हारी जादुई ताकत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर एक बच्ची की मुस्कुराहट के बदले मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो ये सौदा मुझे कबूल है। आसमा एक आम इंसान के रूप में नौरीन के गांव आ गई। उसने अपना तारुफ एक टीचर के तौर पर करवाया। वो गांव के स्कूल में बच्चों को तालीम देने लगी, खासकर नौरीन को। आसमा ने नौरीन को पढ़ने, बोलने और ख्वाब देखने का हौसला दिया। उसने गांव की ख्वातीन को सिलाई, कढ़ाई और हुनर सिखाया। आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा गांव बदलने लगा। नौरीन ने पढ़ लिख कर स्कॉलरशिप हासिल की, बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में गई और फिर गांव वापस आकर एक ख्वातीन फलाही मरकज खोला। अब नौरीन की माँ फखर से मुस्कुरा कर कहती है, मेरी बेटी मेरी रोशनी है। और आसमा अब एक सादा औरत की सूरत में, लेकिन दिल में एक छपी हुई चमक के साथ गांव में बच्चों को पढ़ा रही है। खुलूस नियत से की गई दुआ कभी रायगा नहीं जाती। किसी एक शख्स की कुर्बानी पूरी दुनिया में खुशी ला सकती है। अगर हम नेकी करें तो हमें फरिश्तों की जरूरत नहीं, हम खुद किसी के लिए फरिश्ता बन सकते हैं। अब सब दोस्तों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और आगे आने वाली वीडियो किस मौजू पर बनाई जाए ये जरूर बताएं। शुक्रिया।